बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने और अंडे का बेहतरीन सा सालन, जो कि आप दावत वगैरह में बना सकते हैं और साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उन्हें तेल में आपने डालना है। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल यहाँ मैंने यूज़ किया है और उसके साथ ही यहाँ पे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके अंदर और इसको हल्का सा सौते करना है आपने। आप देख सकते हैं कि ना प्याज को मैंने कलर दिया है और जो हमारा लहसुन अदरक है इसको भी हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच या हस्ब ज़रूरत आपने लाल मिर्च का पाउडर डालना है इसमें, 1 छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर और हस्ब ज़रूरत नमक, यहाँ मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। और फिर अब मसालों के साथ इसको आपने भूनना है थोड़ा सा और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो मसाले ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है और इसके साथ हमने इसमें चने डाल देने हैं सफ़ेद, जो कि तकरीबन 250 ग्राम या 1 पाव के बराबर थे और रात को इन्हें भिगो के रख दिया था थोड़ा सा सोडा डाल के, और ये बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। इन्हें भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे और इसकी ज़्यादा भुनाई इस वक्त हम नहीं करेंगे, इसको प्रेशर देने के बाद इसकी बाकी भुनाई होगी। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 अदद टमाटर लेके और 2 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था। सिर्फ आपने टमाटर लेके उन्हें ब्लेंडर में डालना है और 7 हरी मिर्चें डालनी है और उन्हें ब्लेंड करके आपको इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पे तकरीबन 3 ग्लास के बराबर इसमें मैंने पानी डाला है। पानी हमें इसमें सिर्फ इतना लगाना है कि हमारे जो प्याज और चने हैं ये गल जाएं और उसके बाद हमें इसको भुनाई करनी है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको सिर्फ प्रेशर दिया है और उसके बाद इसे मैंने ढक्कन हटा लिया इसका। और ये आप देखेंगे इसका जो थोड़ा सा पानी है वो उसमें बाकी है और जो हमारा प्याज वगैरह है या चने हैं वो तकरीबन गल चुके हैं, क्योंकि जब सोडा लगा हुआ होता है तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब यहाँ मैं इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल और डाल दूँगी ताकि इसकी अच्छी सी बुनाई हो सके। आप इसमें घी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छा सा हमें भूनना है और इसको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे आपका जो चनों का सालन है या जो उसका शोरबा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी आपको नज़र आएगा कि जो हम भुनाई करते वक्त इसका जो साबुत प्याज था वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो भुनाई इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से भुनाई करनी है। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे और आप इसमें चाहें तो 1 से 2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। और ये देखें इसका मसाला कितना ज़बरदस्त हो चुका है, इसमें कोई भी साबुत मसाला आपको नज़र नहीं आएगा और जो इसका तेल है वो भी बाहर आ चुका है। अब मैं इसमें अपनी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके मुताबिक इसमें पानी ऐड कर दें। इसमें मैंने दोबारा से तकरीबन 3 कप पानी डाल दिया है और इसके साथ 1 छोटी चम्मच इसमें चिकन पाउडर का शामिल कर दें। आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर ले आता है और बच्चे भी बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी हल्की आंच पे, क्योंकि हमारे जो चने हैं वो बहुत अच्छे से गले हुए हैं, तो इसे ज़्यादा आपको कुक नहीं करना। और थोड़ा सा कुक करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक आधी चम्मच इसमें मैंने मेथी डाल दी है और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल देंगे। और ये देखिए मसाले डालने के बाद ये इसकी जो तरी है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ चुकी है और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद हमें इसके ऊपर कटे हुए उबले अंडे वो रख देने हैं और इसको हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ इसे गार्निश करना है। और ये हमारे ज़बरदस्त से लजीज चने बन के तैयार हो चुके हैं। इसे आप दावतों में रख सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं और बच्चे इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे ज़रूर अपने फैमिली के साथ शेयर करें, ख़ुद घर पे बनाएं और इसे नान के साथ, चावल के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।